गुड आफ्टरनून। मैं जो ऑपरेशन हुआ है ये एक यूनिक ऑपरेशन है। इस पर डिटेल में जो डेटा है और जो ऑपरेशन की जो डिटेलिंग है वो ज्ञानेश्वर जी करेंगे, जो डीडीजी ऑपरेशन है एनसीबी के। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि सबसे पहली बात ये है कि हम लोग पिछले 5 ऑपरेशन जो हुए हैं हाई सी में, ये ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रो एक्शन हुआ है, नॉट रिएक्शन। पहले एनसीबी की टीम कभी भी हाई सीज में नहीं जाती थी, न नेवी के साथ तो कोस्ट गार्ड के साथ। वो अपने ज़मीनी जो हमारे सीमाएं हैं वहाँ तक सीमित रहती थी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द एनसीबी टीम इज़ गोइंग इनटू द सी along with the sister agencies like Indian Navy and Coast Guard. दूसरा जो प्रोएक्शन और प्रोएक्शन इंस्टेड ऑफ रिएक्शन के अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो है इंटरवेंशन बिफोर इन्वेस्टिगेशन। वी इंटरवीन बिफोर वी इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन जब इज़ ऑल्सो रिएक्शन। एक कोई पकड़ा जाता है, कोई सीजर होता है और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। उससे अच्छा है कि हम लोग इनपुट लेके, इंटेलिजेंस इनपुट लेके, और उस पर हम लोग इंटरवीन करें बिफोर इट रीचेस आवर शोर्स। सो इस केस में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने उसको हाई सी में इंटरवीन किया और उसको फिर शोर पर हम लोग लाए इंटरवीन करने के बाद। और तीसरा जो माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत बार इसको कहा है और जो कि एनसीबी ने इसको हम लोगों ने एज अ मूल मंत्र माना है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच। बिकॉज हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि एनसीबी एक फेडरल एजेंसी है और 90% से ज़्यादा जो ड्रग्स का सीजर होता है वो स्टेट पुलिस करती है, बिकॉज डे टू डे पुलिसिंग स्टेट पुलिस करती है। फेडरल एजेंसी का काम है कोऑर्डिनेशन करना, तो एनसीबी इज़ द कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म। और बड़े सिंडिकेट्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी पर थ्रेट हैं उनका उद्भेदन करना। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच में उसका जो मतलब है वो ये है कि सिंडिकेट्स पर फोकस रहना चाहिए, न कि पेडलर्स पर फोकस रहना चाहिए। पेडलर्स पर फोकस स्टेट पुलिस करेगी। और इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन एज अ कॉन्टेक्स्ट गुजरात का एटीएस इसमें कारगर रूप से कार्रवाई किया। वो गुजरात में एएनटीएफ के रूप में काम कर रहा है, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स। You may be surprised to know that 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अब तक एज ऑफ लास्ट 3 months पहले तक सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स या तो एडीजी या आईजी के अंडर में नोटिफाई कर दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द कंट्री कि ड्रग्स के क्राइम्स पर एएनटीएफ का संकलन, एएनटीएफ की तैयारी हो चुकी है और सभी स्टेट्स ने इसको नोटिफाई किया हुआ है। सो ये जो ड्रग्स का नेटवर्क है उसको फाइट करने के लिए एएनटीएफ का नेटवर्क खड़ा हो चुका है देश में। दिस इज़ अ नो स्मॉल अचीवमेंट और देश के लिए एक बड़ी बात है। सो वी आर फॉलोइंग अ ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच अगेंस्ट ड्रग्स। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बट इट हैज़ टू बी डन इन अ सस्टेन्ड मैनर। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसमें आपने देखा कोऑर्डिनेशन के आधार पर इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, स्टेट पुलिस, डीआरआई, कस्टम्स, सभी एजेंसीज काम कर रही हैं। इस केस में हमारी 3 एजेंसीज एटीएस, नेवी और एनसीबी ने काम किया। बट देयर हैव बीन अदर केसेस वेयर डीआरआई, कस्टम्स के साथ हम लोगों ने काम किया, स्टेट पुलिस के साथ काम किया, कोस्ट गार्ड के साथ काम किया। और जो फाइनल बात मैं कॉन्टेक्स्ट के रूप में बताना चाहता हूं वो है कोऑर्डिनेशन। पहले हम लोग साइलोज पे काम करते थे। 2019 में एमएचए ने एनकॉर्ड मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया, नेशनल कोऑर्डिनेशन। नेशनल कोऑर्डिनेशन का मतलब है टीम इंडिया अप्रोच के साथ सभी एजेंसीज काम करें, मिलकर काम करें, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। और ये टीम इंडिया अप्रोच बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है एंड वी फील वी आर, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। सक्सेस अभी और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है,
लेकिन आई थिंक वी आर अचीविंग सक्सेस बिकॉज इस तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टर एजेंसी से मिल रहा है, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और अदर एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सभी एजेंसीज हम लोगों को फीडबैक दे रही हैं, इनपुट्स दे रही हैं, जिसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट आई वांटेड टू मेक। एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में ड्रग डिस्ट्रक्शन जितना पिछले 3 साल में हुआ है इतना पहले नहीं हुआ था। 1 मिलियन से ज़्यादा केजीज ड्रग्स हम लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, 14 लाख से ज़्यादा इनफैक्ट as on date, and this expedition, this operation will continue in the future. So ये मैं एज ए कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा था। इस ऑपरेशन के बारे में सबसे पहली बात ये है कि इस पर हम लोग कई वीक से काम कर रहे थे और इसमें इंडियन नेवी का बहुत स्टेलर रोल रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन नेवी का। और इसमें गुजरात एटीएस ने बहुत ही कारगर कार्रवाई की है। इसी के आधार पर एक हाई सी में हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया नेवी के मदद से, और इस पर आगे ज्ञानेश्वर जी बताएंगे डिटेलिंग, और अगर आपका जो प्रश्न होगा उसको मैं जवाब दूंगा बाद में। ओवर टू ज्ञानेश्वर। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी अग्रसर हैं, और इसी दिशा में देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी ऑफशोर सीजर के रूप में इस ऑपरेशन में सफलता मिली है। ये देश का सबसे बड़ा ऑफशोर सीजर है। इसमें एनसीबी, नेवी और एटीएस गुजरात पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में इंडियन ओशन से लगभग 3300 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई है। मात्रा और रिकॉर्ड के अनुसार यह देश का उच्चतम ऑफशोर सीजर है, जिसमें चरस और हशीश की सबसे अधिक मात्रा जब्त की गई है। इस प्रकरण में 5 संदिग्ध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनका संबंध पाकिस्तान से होना संदेह के घेरे में पाया जा रहा है। आज सुबह ही केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने एनसीबी, नेवी और एटीएस गुजरात को इस अभूतपूर्व सफलता पर बधाई दी है। उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे भी इसी तरह के ऑपरेशंस करते रहेंगे। चूंकि मैरीटाइम रूट से ड्रग्स की तस्करी बढ़ती जा रही थी, इसके लिए हमारे महानिदेशक श्री सत्यनारायण प्रधान जी ने ऑपरेशन ब्रांच को यह दायित्व दिया कि ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। हम लोगों ने ऑपरेशन कोड नेम सागर मंथन लॉन्च किया, जिसके तहत हम लोग सूचनाएं एकत्रित करना, असेट्स बनाना, आपस में कोऑर्डिनेट करना और इंडियन ओशन रीजन पर निगाह रखने का काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन से पहले भी इसी कड़ी में ऑपरेशन समुद्रगुप्त भी बहुत सफलतापूर्वक रहा था, जिसमें 2550 किलो मेथ जब्त की गई थी एवं अन्य लगातार 4 और सीजर्स हुए थे। ऑपरेशन सागर मंथन का प्राथमिक उद्देश्य कार्रवाई योग्य जानकारी एकत्रित करना है, जिससे मैरीटाइम ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। इस कार्य के लिए हम लोगों ने नौसेना एवं अन्य ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, जैसे कि एटीएस गुजरात को, और खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं को एकत्रित किया, और टीम ने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों को विकसित किया और उनसे इनपुट हमें लगातार मिलते रहे। इसी तरीके से एक इनपुट के आधार पर एनसीबी को एक विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली कि मछली पकड़ने वाली एक विदेशी नौका जो अपंजीकृत है, जिसमें कोई एआईएस स्थापित नहीं है, 3000 किलो से अधिक नारकोटिक्स पदार्थ और 5-7 विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय जल क्षेत्र में आ रहा है। यह भी ज्ञात हुआ कि तमिलनाडु की ओर से आने वाली एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉली 27 फरवरी को सुबह
5 से 7 बजे भारतीय जल सीमा के भीतर एक निश्चित बिंदु पर संदिग्ध प्रतिबंधित सामग्री को पहुंचाया जाएगा। इस सूचना के आधार पे हम लोगों ने ऑपरेशन सागर मंथन 1 को लॉन्च कर दिया। इंडियन नेवी ने इसमें लीड लेते हुए हमारी इनपुट के आधार पे और भी इनपुट्स जनरेट किए और इनके असेट्स जो कि इंडियन ओशन में उस समय वहां पे तैनात थे उनको इस ऑपरेशन में अग्रसित किया। और साथ ही साथ जमीन से हमारे साथ जुड़े एटीएस गुजरात के अधिकारीगण और इनकी टीम, एक संयुक्त टीम हमारी नौसेना की मदद से इन सब को पकड़ने में कामयाब रही। 27 फरवरी 2024 की सुबह इस संदिग्ध जहाज को रोका गया। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भारतीय युद्ध पोत द्वारा जहाज और चालक दल को पोरबंदर लेकर आया गया। 5 विदेशी नागरिकों को पास कोई भी पहचान दस्तावेज नहीं थे, उन्हें हम लोगों ने डिटेन किया है। मादक पदार्थों को ले जा रही नौका समेत एक थुराया हैंडसेट और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। ये जो मादक द्रव्य हैं, इनकी पैकेजिंग के ऊपर जो प्रिंट पाया जा रहा है वो रास आवध फूड कंपनी पाकिस्तान का उत्पाद लिखा हुआ है, जिससे इसमें पाकिस्तान का कुछ हाथ होने की या वहां से तार जुड़ने के संदेह हमें प्रकट हो रहा है। जब्त किए गए मादक पदार्थों का विवरण है 3110 किलो चरस यानी हशीश, 158.3 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ, 24.6 किलोग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन। इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का समूल भंडाफोड़ करने के लिए जांच जारी है। आवश्यकता अनुसार विदेशी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हम लोग शामिल करेंगे और उनकी मदद लेंगे। एनसीबी द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलिप्त ऐसे संपूर्ण नेटवर्क की पहचान करने और उनको रोकने का प्रयास जारी है। यह ऑपरेशन अंतर एजेंसी सहयोग एवं समन्वय का बड़ा उदाहरण है। एनसीबी भारत सरकार के नशा मुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए एटीएस गुजरात और भारतीय नौसेना की भागीदारी की सराहना करती है। धन्यवाद। सर ये कहां से आया था और कहां जा रहा था? ये सर बोलते सर मदरशिप इसका सोर्स क्या है और कहां जा रहा था? बोलते सर मदरशिप और सप्लाई कहां हुआ सर? नहीं बेसिकली मतलब बहुत है कि पाकिस्तान से जाना कहां था मेन मतलब तमिलनाडु बताया। ये छाबर पोर्ट से ड्रग्स आना प्राप्त हो रहा है अभी तक की जानकारी के अनुसार। छाबर ईरान में चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट से ये उसकी ओरिजिन है। इसका डेस्टिनेशन इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, आपको याद होगा जो मेथ का उद्भेदन हुआ था, मेथ वाज कॉट नियर कोचीन। वेस्टर्न कोस्ट में कहीं भी एंट्री वो लोग कर सकते हैं, इसलिए उनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो ये होता है कि वाटर्स में आके प्रॉस्पेक्टिंग करें और लोगों से बात करके ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कोस्ट लाइन में कहीं भी लैंड कर सकते हैं, ऑल टू द बॉटम टिप ऑफ इंडिया पेनिनसुला। सो इसलिए ये डायनेमिक रखते हैं क्योंकि उनको ऐसा सूट करता है और वो लैंड पे जो उनके एजेंट्स होते हैं उनसे बात करते रहते हैं और उनको सी में कई दिन गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको मैं बता दूं कि ये स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी होता जा रहा है। अरेबियन सी का इस्तेमाल इंडियन कोस्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है और हमारे जो एनिमीज़ हैं वो लोग एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इसको कर रहे हैं। सो इंडियन कोस्ट लाइन इज़ वनरेबल एंड दिस वनरेबिलिटी शुड नॉट बी एक्सपोज्ड। इसी के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड इसी में लगा हुआ है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में नेवी और कोस्ट गार्ड प्रोएक्टिव हुआ है इस स्पेस में। Sir, in the previous operation Samudragupta, we got to know that the gangs and terrorists who are based in Pakistan were behind this, like Haji Salim and other names also propped up. Do you think that in this drug seizure, their names could also be there? So it is premature to say exactly who is involved. It will of course come up in the investigation. But
I can only say this much, and I think this is significant, and with a sense of responsibility, I am saying as a DG of NCB that it is part of a grand design to destabilize the country in terms of drug incursion, feeding drugs into the subcontinent. Please understand that in the recent past, after the coming of the new government in Afghanistan, the stockpile of heroin has gone up. Despite the destruction, the stockpile of the existing stock is there. So that will also come, and Myanmar has become a record supplier of heroin on the other side. So both sides we are sandwiched between two sides. So we have to be very careful now. So do you think that this was a part of the consignment, or this was a part of the mothership which was? That is also a matter of investigation. Let me only hint to you that this much, that normally they don't come in single consignments or single vessel consignment. There will be multiple vessels. Of course, sometimes they are on a need to know basis, so they will be distance them from each other so well, so that when one is caught, the others get alerted. So that has been the standard modus operandi. अभी हमें सिर्फ एक रात का मौका मिला है, जो कि 3300 किलो को तौलने के लिए ही करना काफी था। तो अब उनका हम लोग रिमांड लेंगे। रिमांड लेने के पश्चात So we understand that you have not found identification papers on those 5 people. So but they must have said, are they from Pakistan or they from Iran? What have they said? there is some connection of Iran and Pakistan. सर जैसे कि ये फर्स्ट टाइमर हैं या इससे पहले भी यहाँ पर आए हैं? जैसा कि हमारा इंटेल था, इंटेल के बेस पे ये लोग पहले भी इस धंधे में लगे हुए लोग हैं। तो बाकी अब इन्वेस्टिगेशन के बाद मार्केट कॉस्ट वी रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है। मार्केट कॉस्ट तो कुछ भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये क्वालिटी, क्वांटिटी, रीजन, डिमांड, सप्लाई, इन सब चीजों पर निर्भर करती है, अलग अलग होती है। हिंदुस्तान में बता पर मैं फिर भी इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो हाई क्वालिटी चरस 5 से 7 लाख रुपए कीमत होनी चाहिए कम से कम पर केजी की, और मेथ और जो सस्पेक्ट हीरोइन है ये 1 से 5 करोड़ की कीमत हम लोग मांगते हैं। So overall, the total value is roughly coming to, as per this estimate, about 12 to 1300 crores. It can range up to 2000 crores. सर जानकारी मिली हुआ कैसे ऑपरेशन कैसे हुआ? 1200 ऑपरेशन के 1200 कैसे हुआ? नेवी के हेलीकॉप्टर उसमें दिख रहा है, अभी यहाँ पे हम लोग वहाँ की जानकारी पे बेस करके बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन वाटर्स में लगभग 60 नॉटिकल माइल्स दूर इसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया है। और इस ऑपरेशन में जैसा कि मैंने पहले भी बोला, नौसेना के भूमिका बहुत प्रमुख रही है। इन्होंने हेलीकॉप्टर्स, युद्धपोत अपने इस्तेमाल किए और इनके मरीन कमांडोज भी इस ऑपरेशन में शामिल थे। मेरा एक सवाल है, वैसे एक वाइड सा सवाल है। इसकी तस्करी तो मतलब सड़क से भी हो रही है, वायुयान से भी हो रही है, जल को सबसे ज्यादा इजी क्यों मानते हैं? क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा कोस्ट लाइन। हमारा कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर का है। अगर पूरे वी शेप को हम लोग मान लें, अगर हम लोग ईस्ट को छोड़ भी देते हैं, फिर भी 3500-4000 किलोमीटर का केवल वेस्टर्न कोस्ट। और हम लोगों को याद रखना होगा कि जो सप्लायर साइड है वो साउथ वेस्ट हेरोइन के नाम पर हम लोग मानते हैं। जो अफगान हेरोइन है उसको SWR मानते हैं, SWH मानते हैं, साउथ वेस्ट हेरोइन। और साउथ ईस्ट हेरोइन जो है म्यांमार, थाईलैंड, जो गोल्डन ट्रायंगल से आता है, जिसको हम लोगों ने डेथ ट्रायंगल की संज्ञा दी है। आप प्रश्न की बिकॉज सच अ बिग कोस्ट लाइन कैन नॉट बी सिक्योर्ड इजीली। कोस्ट और इंडियन नेवी को दाद देनी होगी कि वो लगातार लाखों धाव एक साथ चल प्रचल होते हैं उस पानी में, फिर भी वो लोग अपना ड्यूटी लगातार करे जा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द इम्पॉसिबल नंबर ऑफ वेसल्स। फिशिंग वेसल्स ही लाखों में होते हैं हर दिन।
और कोई भी एक वेसल इसका इस्तेमाल का साधन हो सकता है। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी टफ कॉल एंड दिस द स्मगलर्स रियलाइज कि अगर हम लोग सक्सीड कर गए किसी तरह लैंड में पहुंचने का अनडिटेक्टेड, तो हमारा डिलीवरी हो सकता है। दिस इज द कॉज। और इसमें सप्लीमेंट करना चाहूंगा सर की बात को कि यहाँ पे इतनी सारी फिशिंग बोट्स और छोटी छोटी बोट्स से भी तस्करी हो रही है जो कि रेगुलेटेड नहीं है। साथ ही साथ बल्क में ड्रग्स लाए जा सकते हैं समुद्री रास्ते से, इसके कारण भी ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। Sir, as you said, on February 27, there was activities on ice in Tamil Nadu. So, could there be any connection with Sri Lanka? These days, there is a lot of connection with Maldives, Sri Lanka, Mauritius. This whole Indian Ocean region is being infested with such drug trafficking. We cannot rule out, but at this stage, it is difficult to comment. सर जैसे कि आप बता रहे हैं कैच बढ़ते जा रहे हैं, तो इट मींस डिमांड भी बढ़ती जा रही है इंडिया में, Enforcement भी बढ़ता जा रहा है। दोनों ही बातें। तो क्या इंडिया में सर ऐसा कुछ आपने निकाला कि कहाँ पर इसकी ज्यादा डिमांड है इंडिया में? इसमें बाकायदा एक सर्वे हुआ था 2004 में और 2019 में। सर्वे रिपोर्ट हमारे इनकोड पोर्टल पर उपलब्ध है। एम्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने सर्वे किया था कंजम्पशन बेस्ड। तो 2019 की लास्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, चाहे वेस्टर्न या ईस्टर्न, उनके नजदीक के राज्यों में इसका प्रचलन बहुत है। सर एक बार रूट के बारे में फिर से, यानी कि ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, यही रूट था या अभी इसके बारे में हम लोग फिर मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद फिर भेंट होगी। मुझे लगता है इसमें और कुछ आगे हम लोग तरक्की करेंगे, तब ज्यादा खुलासे से बता सकते हैं।